हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो मैथ है दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं सारणिक। तो चलिए उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो लेट्स सी। तो सारणिक क्या होता है दोस्तों हमारा कि वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को ही सारणिक कहते हैं। वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को ही सारणिक कहते हैं। सारणिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को ही सारणिक कहते हैं। आप कहोगे ये कैसे होता है, क्या होता है? तो सभी चीज पढ़ेंगे। इसे DETA या ए मॉड्यूलस ए नहीं है दोस्तों, मॉड्यूलस ए के ही हिसाब से है, के तरीके से है, लेकिन मॉड्यूलस ए बिल्कुल नहीं है। ये है डिटरमिनेंट्स ए। इसे ये या ये से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं सारणिक में आगे क्या होता है। तो अब देखेंगे हम सारणिक का विस्तार। क्या देखेंगे हम? सारणिक का विस्तार। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम सारणिक के विस्तार में द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर के सारणिक का विस्तार, द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। तो ए सारणिक बराबर A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे। ये सारणिक का साइन होता है दोस्तों। हम मैट्रिक्स में पढ़ते थे, ये कुछ इस प्रकार से पढ़ते थे हम मैट्रिक्स में, और डिटरमिनेंट्स में हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे। ठीक है, ये जो था मैट्रिक्स, ये हुआ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। तो इसको हम विस्तार किस प्रकार करेंगे? तो इसका मल्टीप्लाई इससे A11 A22 माइनस इसका इससे A12 और इंटू A21 मॉड्यूलस ए, यानी डिटरमिनेंट्स ए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आने वाले जो हमारा सारणिक है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। और अब देखेंगे हम तृतीय कोटि का। वो थोड़ा इससे लेंदी है, तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों इसको भी। चलिए, अब आता है तृतीय कोटि। तृतीय कोटि का क्या करेंगे? थर्ड ऑर्डर
तृतीय कोटि यानी कि थर्ड ऑर्डर। तो किस प्रकार करेंगे इसको, ए बराबर सपोज कर लीजिए हमको दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये दिया गया है। अब नाउ डिटरमिनेंट्स A इज इक्वल टू A11, डिटरमिनेंट्स A22 A23 A32 A33 माइनस A12 तो A21 A23 A31 A33 देन प्लस A13 डिटरमिनेंट्स A21 A22 A31 A32। नाउ तो ये हुआ दोस्तों हमारा विस्तार थोड़ा सा। अभी एक और आएगी एक स्टेप, तो उसको भी पहले कंप्लीट कर लेंगे फिर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। A11 A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है, ये हुआ। समझ गए दोस्तों। अब अभी कहाँ से समझे होंगे, तो अब समझते हैं दोस्तों इसको। ये हो गया यहाँ पे हमारा इसका विस्तार, तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार। अब अभी एक और चीज़ रह गई दोस्तों, पहले उसको भी नोट कर लेते हैं हमारे पैर से ही, फिर समझेंगे। तो A माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी हाँ सही है, प्लस माइनस, और 2x2 का है तो उसके लिए एक आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस, ये 2x2 के लिए यानी द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर। ये है दोस्तों हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए। और अब दोस्तों इसको समझते हैं डिटेल से, तो चलिए देखते हैं। तो मार्कर ले लेते हैं नेक्स्ट चेंज करके। हाँ, तो हमारे पास ये दिया गया है A। अब हमको दोस्तों इसको क्या करना है, इसका विस्तार करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसे हम किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। मान लीजिए हमने R1 हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये लाइन रह गई है बाय मिस्टेक। तो हमने सबसे पहले क्या किया, R1 के सापेक्ष विस्तार कर लिया। इसका क्या कर लिया, विस्तार। तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि R1 के सापेक्ष का क्या मतलब हुआ, R2 क्या R3 C1 C2 कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। सभी आपकी जितनी भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं तो सभी को करेंगे कंप्लीट, खत्म कर देंगे दोस्तों आज सभी को। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने कर लिया R1 के सापेक्ष, ठीक है, किसके, R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष कर लिया तो R1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो बाहर रहेंगे, बाकी सब ब्रैकेट में यानी कि डिटरमिनेंट्स के साइन में अंदर, ठीक है। तो ये प्लस, ठीक है। तो दोस्तों एक मिनट, सॉरी गाइस, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई इस साइन की टेबल जो हमने बनाई है इसमें। ये माइनस से नहीं प्लस से स्टार्ट होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये होती है। तो
अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों इसको देखेंगे और R1 के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर देंगे। तो सबसे पहले R1 में कौन सा एलिमेंट आता है हमारा A11। A11 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हम इस वाले जो हमारा ये है डिटरमिनेंट्स है इसके हिसाब से देखेंगे। तो हमारा A11 क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो A11 सबसे पहले ले लिया। अब A11 जिस रो में और जिस कॉलम में आता है, किसमें, जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसको हटा देंगे, बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे उनको नोट कर लेंगे। A11 हमने यहाँ नोट कर लिया। अब इस A11 यानी C1 में भी आता है और R1 में, तो इसको छोड़ेंगे और इसको ऐसे दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसे और ऐसे, ये हमने मान लीजिए हटा दिया। तो क्या आ जाए, ये वाले जो बचे इनको हम अंदर ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, यानी ये गया और ये गया, ये 4 बचे। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको नोट कर लिया। इसके बाद अब आता है इसकी टर्म। तो A12 यानी A12 कैसा है हमारा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बची देखेंगे तो हमारा माइनस है यानी नेगेटिव का साइन लगा लिया दोस्तों। अब A12 जिस वाली रो और कॉलम में आता है उसको हटा देंगे, हम रिमूव कर देंगे और बाकी जो हमारे 4 एलिमेंट बचते हैं उनको हम नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं, यानी ये वाली जो हमारे, ये वाला जो हमारा रो है, सॉरी कॉलम है, और ये वाले हमारी रो है, हम इसको हटा देंगे। तो कौन से बचे, ये। तो A21 A23 A31 A33। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। पहले 1 मिनट थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब चांस आती है हमारे A13 के। A13 दोस्तों कैसा है बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी A13 यानी ये वाला पॉजिटिव है। तो हमने प्लस का साइन लगा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको प्लस लगा लिया, ये बाहर निकल लिया। तो अब हम किसको छोड़ेंगे, ये वाले हमारे लाइन छूटेगी और ये वाले हमारी छूटेगी। क्या चाहिए, ये और ये A21 A22 A31 A32। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। इसमें कुछ अब ज़्यादा खास है नहीं। अब ये यहाँ हमने ऐसा था, हमने वही लिख लिया A11, और ये हमने द्वितीय कोटि का जिस प्रकार किया था उस प्रकार कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, वही सेम चीज़ यहाँ पे माइनस लगाया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया। ठीक है, अब 13 लगाया, इसका ऐसे कर दिया, इसका इससे कर दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए फास्ट, शर्माइए मत दोस्तों, फास्ट कमेंट कर दीजिए, डोंट वरी, हम आपको समझाएंगे, फुली डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब दोस्तों कुछ आपके कमेंट्स आते हैं या कुछ क्वेरीज हैं, तो उन्हें हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्लियर करेंगे क्या, कई 1-2 आते हैं। तो क्या हम R1 को छोड़कर और किसी से भी कर सकते हैं, R2 R3 या कुछ भी ऐसे? तो हाँ, इसका आंसर क्या है, हाँ हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना साइन, जो हमारे साइन की जो टेबल है, यानी साइन का जो हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट्स है, उसको ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, साइन को नहीं भूलना। एक आता है क्या हम रो को छोड़कर कॉलम को, किसी कॉलम को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर लीजिए, आपको एकदम करेक्ट आंसर आएगा, वही सेम आंसर आएगा। और अब दोस्तों कुछ आते हैं कि अगर हमारा, जैसे सपोज ये R1 के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो हमारा क्या हम डायरेक्ट 0 कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आपका R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 के किसी भी रो या कॉलम के सभी अवयव अगर आपको शून्य आते हैं, तो उसको बिना किसी डाउट के 0 उसका राइट आंसर कर सकते हो। एक और दोस्तों आपके लिए एक ट्रिक है, या फिर आप समझ सकते हो ट्रिक टिप्स, कुछ ही समझ सकते हो उसको। तब वो क्या है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा R1 R2 R3 C1 C2 C3 इन तीनों में से जिसमें भी हमारी सबसे छोटी संख्याएं हो, सबसे ज़्यादा शून्य हो, उसको लेंगे। ठीक है, चाहे वो R हो या फिर C हो, उसमें हमारा कोई नहीं कि रो चाहिए हमको या कॉलम चाहिए, उसमें हमारा कुछ है नहीं। तो
अगर हम दोस्तों अगर हम कॉलम लेते तो ये लेते और इसको ऐसे 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 और ऐसे इसको छोड़ते जाते, उसमें कुछ अंतर नहीं आता, बिल्कुल भी अंतर नहीं आता दोस्तों। आप करके देख लीजिए भले ही, और प्रैक्टिस क्लास में दोस्तों हम आपको ये तरीके से क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है कैसी भी। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है इसमें, बहुत ही इजी, इसमें कुछ है नहीं। तो जैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये 1 है, एक मिनट, चलिए इरेज करते हैं और फिर देखेंगे। चलिए, जैसे हमारा मान लीजिए ये साइड दिया गया है 0 1 2 0 सॉरी 6 9 5 5 8 0, ठीक है। ये हमारा साइड दिया गया। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व तो भले ही किसी से भी कर सकते हो, R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप C1 से करते हो तो आपका क्वेश्चन करते समय बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। C1 ले लीजिए। अगर आपको C में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर C2 भी ले सकते, सॉरी R1 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 0 1 2। अगर आप मान के चलिए आपने ले लिया R2, क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर वही आएगा जो आना है, जो हमारा इससे आएगा वही हमारा इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, इससे 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 ऐसे। आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सी रो ले सकते हो, कोई से कॉलम, आंसर हमारा सबसे करेक्ट आएगा। लेकिन अब इस वाले जो R2 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ, और इनमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा हमारा कैसा हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप हमको जो हमारे जो साइन होते हैं तो उनमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मिस्टेक होगी ही, लेकिन बाई चांस 1% अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है इससे। तो आप उसको ढूंढिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो, सबसे छोटी संख्याएं हों, तो आप इसको करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले सबसे जो हमारा बेस्ट होगा वो होगा C1 का विस्तार करिए। C1 का नहीं कर रहे तो आप R1 का कर लीजिए, R1 का नहीं कर रहे तो आप C3 का कर लीजिए, सॉरी R3 का कर लीजिए। लेकिन R3 भी इतनी बेस्ट नहीं है जितनी सबसे फर्स्ट पे मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगा C1 और सेकंड पे अपने अकॉर्डिंग रखूँगा मैं R2। बिकॉज आप कहोगे कि R3 क्यों नहीं रखा, R1 को क्यों नहीं रखा, तो इसमें दोस्तों 1 और 2 आप किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो बहुत ही छोटा आंसर आता है, तो आप उसको बिना नोट किए कर सकते हो। लेकिन 8 हुआ 5 हुआ तो इसमें थोड़ा ऐसा नहीं कि ये होगा नहीं, बिना नोट किए ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा कैलकुलेटर है वो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं आता। लेकिन फिर भी हम थर्ड पे रख सकते हैं R3, थर्ड पे हम R3 रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पे हम C1 रखेंगे क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, सेकंड पे हम रखेंगे R1। ठीक है, तो समझ गए होंगे दोस्तों, होप करते हैं आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉलेज लेवल है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल टाइप में इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे उपसारणिक उपसारणिक को क्या कहते हैं हम हिंदी में, माइनर, तो सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं। चलिए, तो हमारा क्या आता है, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर में शायद इंक खत्म हो गई है। उपसारणिक माइनर, सॉरी R होगा ये, ठीक है। तो ये से देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, किस किस प्रकार से इसका यूज होता है, तो इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल या आपकी नॉलेज भी कह सकते हो, A11 A12 A13 A3 सॉरी 21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है।
अब हम इसको उपसारणी निकालेंगे तो कैपिटल M11 यानी M11, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। A22 A23, ये कुछ बड़ा हो गया, 1 मिनट, A32 A33, ठीक है। अब बात करें हम M12 की, M12 ये कैपिटल में होते हैं, या M जो होती है हमारी ऑलवेज कैपिटल में ही होती है, ठीक है। M12 निकालेंगे तो सबसे पहले इसको छोड़ेंगे और इसको, तो समझ गए होंगे आप। A21 A23 A31 A33, ठीक है। उपसारणिक हो गया। अब देखते हैं हम सहखंड, ठीक है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, आप इम्पोर्टेंट है। तो अब देखेंगे हम सहखंड या सहगुणनखंड या सहखंड, कुछ ही कह सकते हो। सहखंड कोफैक्टर इसमें और जो हमने अभी पढ़ा है उपसारणिक, उसमें बहुत कम अंतर है, ठीक है। हम उपसारणिक में दोस्तों हम साइन नहीं देखते, जैसा कि आपने देखा ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमने जो साइन की जो आपको एक अलग से डिटरमिनेंट्स बनाया था, एक सारणिक बनाया था, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा ये नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन हमने उपसारणिक में ऐसा कुछ नहीं किया था, उपसारणिक में सभी हमारे पॉजिटिव ही चलते जाते हैं। लेकिन सहखंड में या सहखंड में क्या होता है, सहगुणनखंड में कोफैक्टर में हमारा क्या होता है, इसमें हम साइन का ध्यान रखते हैं। जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा वहाँ पर नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिव। ये हो गया सहखंड। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास पसंद आई होगी आपको। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, शेयर आप जहाँ कहीं भी करना चाहते हैं, FB इंस्टा व्हाट्सअप जहाँ कहीं भी करना चाहते हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर दोस्तों आपको सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी और चल भी रही है एयरफोर्स की तो, और आगे सभी की कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।